नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत का 5वां पार्ट करने वाले हैं और आज ये जो पार्ट होगा वो प्रतिशत के टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 क्लासों के अंदर प्रतिशत को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए सारा का सारा लेवल समझा चुका हूं। आज जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन है आज हम लोग उनको करेंगे और आज हमारा प्रतिशत का पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इसी क्लास को देख रहा है तो उस बच्चे से रिक्वेस्ट होगी कि वो सबसे पहले प्रतिशत का फर्स्ट पार्ट जो है उसको अच्छे से कवर करके आए, उसके बाद में बच्चे आगे की क्लासें देखें। क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बच्चे प्रतिशत को स्टार्ट करवाया था और हर एक वो छोटी से छोटी चीज जो काम आती है प्रतिशत को समझने के लिए वो हर एक चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो सबसे पहले उसी क्लास को अच्छे से कवर करना, उसके बाद में बच्चे आगे वाली क्लास को आप लोग कवर करते हुए चलिए और बिल्कुल एक सीक्वेंस में आप लोगों को चलना है। सबसे पहले फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, इसी तरीके से आप लोगों को कवर करना है। अगर आप लोगों ने सोच ही रखा है कि आप लोगों को मैथ सीखनी है, प्रतिशत को अच्छे से कवर करना है, तो बच्चे आप लोग इसी तरीके से कवर करते हुए चलिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्लास को देखना है, फिर आज हम लोग बात करेंगे बच्चे हमारे प्रतिशत के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उनकी। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हम लोगों ने यहां तक कर लिया था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास का। अब इससे आगे वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में आते हैं। समझने की कोशिश करना क्या बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न जो है वो 5/6 बन जाती है। मूल भिन्न आप लोगों को पूछ रहा है, मूल भिन्न आप लोगों को ज्ञात करनी है बच्चे। पहले वाली जो भिन्न थी वो क्या थी समझना, बिल्कुल शॉर्ट में करवा दूंगा, लेकिन आप लोग पहले समझ लीजिए कि वो जो चीज हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं वो आई कहां से। समझने की कोशिश करना बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी जो भिन्न होगी वो इसी रूप में लिखी जाएगी, ऊपर भी कोई ना कोई संख्या होगी, नीचे भी कोई ना कोई संख्या होगी। ऊपर वाली चीज को हम लोग बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो बच्चे अंश जो है वो अपने आप में 100% है। हम लोग इसके अंदर 50% की वृद्धि करने वाले हैं तो ये कितना हो जाएगा सर, ये अपने आप का 150% हो जाएगा। तो आप लोग इसको 150% के साथ गुणा करवा सकते हो, करवा दोगे, हो गया इतना। फिर क्वेश्चन ने बोला कि 100% जो है वो हर के अंदर वृद्धि की गई है, तो हर भी तो अपने आप के अंदर 100% है पहले से ही, और 100% की आप लोग इसके अंदर वृद्धि कर रहे हो तो ये अपने आप का बच्चे कितना परसेंट बन जाएगा, 200% बन जाएगा। इतना करवा दिया। जैसे ही आप लोगों ने ये काम करवाया तो ये जो भिन्न थी वो क्या बन जाएगी, क्वेश्चन ने बोला है तो भिन्न जो है वो 5/6 बन जाती है। यानी जैसे ही हम लोग इसको 50% बढ़ाएंगे, इसको 100% बढ़ाएंगे तो ये जो भिन्न थी वो 5/6 बन जाएगी। आप लोगों से बच्चे मूल भिन्न का मान पूछा, यानी x/y की वैल्यू आप लोगों से पूछने की कोशिश की जा रही है, तो x/y का मान ही तो निकालना है। और जब भी x/y का मान निकालना है तो इसी को बराबर के इस साइड अकेला रखोगे, बाकी सारी चीजों को आप लोगों को आगे भेजना है। नीचे वाली जो चीज होगी वो हमेशा ऊपर जाएगी गुना में, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है बच्चे वो हमेशा नीचे आती है। इसका मतलब परसेंटेज से परसेंटेज तो आप लोग यहां भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, 5/6 था, जैसे 200 को इस साइड लेकर जाऊंगा तो ऊपर जाएगा, फिर 150 को इस साइड लेकर जाऊंगा तो नीचे आएगा। अब इसको जैसे आप लोग सोल्व करोगे आप लोगों के x/y का मान निकल कर आ जाएगा, यानी जो मूल भिन्न थी वो आप लोगों को पता चल जाएगी क्या है। क्लियर है बात? तो आप लोग इस चीज को कैंसिल आउट करोगे, आप लोग अपना आंसर निकालोगे। अब इसका शॉर्टकट करते हैं। ये जो चीज है ना, ये बच्चे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ये सब कुछ लिखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है।
इस चीज को आप लोग डायरेक्ट बनाना सीख जाओ। कैसे करना होगा समझने की कोशिश करना। भिन्न के अंश और हर के अंदर परिवर्तन किए जाएंगे, कभी बढ़ा देगा कभी घटा देगा। अगर बढ़ाएगा तो आप लोगों को 100 के अंदर जोड़ के लिखना है, अगर घटाएगा तो आप लोगों को 100 में से घटाकर लिखना है, इतना याद रखना है। ठीक है बात। तो जो भी काम हमें बोला है वो हम लोग करेंगे। करेंगे किसके साथ सर? जो नई भिन्न बनी है ना, सबसे पहले उसको लिखेंगे 5/6। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने अंश के साथ जो चीज बोली है ना कि अंश के अंदर जो काम करना है वो काम आप लोगों को इसके हर के साथ करवाना है। क्लियर है बात। अंश में 50% की वृद्धि करनी है तो आप लोग हर के अंदर 50% की वृद्धि करोगे, यानी सर 100 के अंदर जोड़कर 150 लिख देंगे। ठीक है। और हर के अंदर 100% की वृद्धि करनी है तो आप लोग वो काम इसका अंश के साथ करवाओगे, बस उल्टा काम आप लोगों को करवाना है। क्लियर है। इसने जो अंश के साथ बोला वो हर के साथ करवाना है और जो हर के साथ बोला गया वो अंश के साथ करवाना है। करवा दोगे, बस इस चीज को सोल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज बन चुकी है, डायरेक्ट बना दी आप लोगों ने। समझ गए ना। तो ये सब कुछ करवाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट इतना सही क्वेश्चन होता ही है। अब आप लोग इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 0 से 0 कटा, 5 से काटूंगा तो बच्चे 3 बार कटेगा, 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये भी 3 बार और ये 10 बार, यानी 10/9 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। 10/9। तो मूल भिन्न क्या थी बच्चे? 10/9। सिंपल है, इतना सा काम करवाना है। जो भी काम अंश में बोला वो हर में करवाओ और जो हर के साथ बोला है वो अंश में करवाओ, बस। और जो नई भिन्न बनती है उसके साथ ये काम करवाना होता है। आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम का क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि की जाती है तथा हर के अंदर 20% की कमी की जाती है। इस बार कमी दिया है तो नई भिन्न मूल भिन्न का कितना प्रतिशत बढ़ने वाली है? नई भिन्न जो होगी वो मूल भिन्न का कितना प्रतिशत बढ़ने वाली है? बस आप लोगों को ये काम करवा के आंसर निकालना है। आप लोगों को क्या बोला गया? भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करनी है तो 140 बन जाएगा। फिर हर के अंदर 20% की कमी करनी है तो 80 बन जाएगा। ठीक है ना। इसने बच्चे नई भिन्न दी नहीं है और पुराने वाली भिन्न पूछ नहीं रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। जो काम अंश के साथ बोला वो अंश के साथ करवाओ, जो हर के साथ बोला वो हर के साथ करवाओ। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है ना, समझ रहे हो। तो 0 से 0 आप लोग कैंसिल आउट करोगे, 2 से काटोगे तो बच्चे 7 आएगा, 2 से काटोगे तो 4 आएगा, यानी जो नई भिन्न बनने वाली है वो 7/4 बनने वाली है। पहले वाली भिन्न को क्या मानेंगे? 1/1, यानी 100% ऊपर 100% नीचे। तो नई भिन्न कितनी बनेगी? 7/4। तो 7/4 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नई भिन्न मूल भिन्न का कितना प्रतिशत होगा? कितना भाग होगा? 7/4 भाग होगा। ठीक है। आप लोगों को केवल और केवल परिवर्तन करवा के बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया भी। किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करनी है और हर के अंदर 350% की वृद्धि की जाए तो भिन्न 8/15 बन जाती है। मूल भिन्न क्या है? पहले वाली भिन्न पूछ रहा है, तो नई भिन्न क्या बनी? 8/15। आप लोग इसको लिख लीजिए 8/15। अब जो काम अंश के साथ बोला वो तो हर के साथ करवाओ। 200% बढ़ाया है तो आप लोग 100 के अंदर जोड़कर लिखोगे, यानी 300 लिखोगे। ठीक है। और फिर हर के अंदर 350% की वृद्धि करवाई है तो आप लोग 100 के अंदर जोड़कर लिखोगे बच्चे, कितना लिखोगे? 450 लिखोगे। क्लियर है बात। अब आप लोग इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। अगर मैं 150 से काटता हूं तो 2 बार कटेगा, 150 से काटता हूं तो 3 बार कटेगा। फिर अगर 2 से इसको काटोगे तो 4 आएगा, 3 से इसको काटोगे तो 5 आएगा, यानी जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी बच्चे? 4/5 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इतना सा काम करवाना होता है। समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि दो संख्याओं का योग 360 है, यदि बड़ी संख्या 2% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो दोनों प्राप्त संख्या बराबर हो जाएगी। तो छोटी संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। बेटा जो जो काम क्वेश्चन ने बोला है वो काम आप लोग करवाइए, बस इतना से कंसेप्ट होता है बच्चे। जो चीज आप लोगों को बोली गई है वो चीज आप लोग करवाने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है? 2 संख्याएं हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। यदि बड़ी संख्या को 2% कम कर दूं, मैंने बड़ी संख्या को b से लिख दिया। ठीक है, बड़ी को b से लिख दिया। बड़ी संख्या को 2% कम कर दूं
2% कम करने का मतलब क्या होगा बच्चे? केवल और केवल इसका कितना बचेगा सर? 98% बचेगा। क्लियर है? प्रतिशत भी मत लिखो आप लोग डायरेक्ट ही लिख लो। बड़ी संख्या का 98% हमें निकालना है। 2% कम कर दिया मतलब बड़ी संख्या का 98% बचेगा। फिर छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो सर छोटी संख्या को हम लोग सी से लिख लेंगे और इसको अगर 12% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा। क्लियर है बात? जैसे ही मैंने ये काम करवाया तो जो संख्याएं मुझे प्राप्त होगी वो क्या होगी बच्चे? आपस में बराबर होगी। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहां से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बन जाएगा और फिर आप लोग अनुपातों का योग करके देखना कितना बनता है और वही इसके बराबर रखेंगे। एक की वैल्यू निकल जाएगी। एक की वैल्यू निकलने के बाद में बड़ी और छोटी संख्या का मान बताया जा सकता है। इतना सा काम है। ठीक। प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया। 14 से काटूंगा तो 7 बार कटेगा, 14 से काटूंगा तो 8 बार कटेगा। यानी सर b गुना 7 यहां बचा है और इस साइड बचा है c गुना में 8। तो बच्चे b का मान क्या होगा? 8। c का मान क्या होगा? 7। यानी सर बड़ी संख्या जो है वो 8 बनी अपने हिसाब से और छोटी संख्या जो है वो 7 बनी है। दोनों का योग आप लोगों को दे रखा है। हमारे हिसाब से दोनों का योग बनता है 15, लेकिन क्वेश्चन ने बोला 630 बनेगा। यानी 15 की जो वैल्यू है वो 630 दी गई है क्वेश्चन में। एक का मान कितना आएगा? 15 चौके 60 और 15 दूनी 30। एक की वैल्यू कितनी बनेगी? 42। आप लोगों से क्या पूछा? छोटी संख्या का मान पूछा। छोटी संख्या का मान पूछा है, 7 का मान पूछ रहा है। एक का मान 42 है, 7 का मान निकालोगे तो 7 दूनी 14, लास्ट में जिसके 4 होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर है बात? हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 50 जानवरों द्वारा कुल 380 बिस्किट खाए गए तो बिल्ली और कुत्ते की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन बेटा केवल जानवरों के ऊपर नहीं होते। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग चीजों के ऊपर बनाए जा सकते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई पार्किंग है, उसके अंदर 2 तरीके के वाहन खड़े हैं। कुछ वाहन ऐसे हैं जो 2 टायर वाले हैं और कुछ वाहन ऐसे हैं जो 4 टायर वाले हैं। यदि टोटल वाहन को काउंट करोगे तो इतने होंगे और अगर कुल टायरों की संख्या काउंट करोगे तो इतने होंगे। फिर आप लोगों से प्रत्येक प्रकार के वाहनों की संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है बात? तो ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं, केवल ये नाम चेंज होते हैं। ठीक है ना? जैसे इसमें बिल्ली दिया है, इसमें कुत्ता दिया है। कभी आप लोगों को व्हीकल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी किसी और चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। करने का तरीका सेम ही रहता है। क्या करना है देखिए, एक कमरे के अंदर 2 तरीके के जानवर है। एक तो बच्चे कुत्ता है और एक क्या है? बिल्ली। 2 तरीके के जानवर है। क्वेश्चन ने बोला कि प्रत्येक बिल्ली जो है वो 7 बिस्किट खाती है, 7 खाएगी, और प्रत्येक कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खाता है। तो जो छोटे वाली वैल्यू होती है ना, उसी के रूप में बड़े वाली वैल्यू को लिखना है। 7 + 2 9। 9 बिस्किट खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के रूप में मैंने इसको लिखा एक बार के लिए। फिर यदि 50 जानवरों द्वारा कुल 380 बिस्किट खाए, यानी सर टोटल जानवर कितने हैं? टोटल जानवर कितने हैं बच्चे? टोटल जानवर जो है वो 50 ही है और टोटल बिस्किट कितने खाए गए हैं? वो खाए गए हैं बच्चे 380 बिस्किट खाए गए हैं और टोटल जो जानवर है वो तो 50 ही है। ये अगले ने बताया है, दोनों मिलाकर 50 ही जानवर होंगे। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे। अभी तक तो वही चीजें लिखी है जो क्वेश्चन के अंदर थी। अब समझने की कोशिश करना। जो छोटे वाली वैल्यू बनेगी ना हमेशा, उसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सोल्व करना है। बिल्ली 7 बिस्किट खाती है प्रत्येक बिल्ली, कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खाता है। एक बार के लिए मानना है, एक बार के लिए प्रत्येक कुत्ते को भी मैं 7-7 बिस्किट ही खिलाऊं। कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, लेकिन हमने क्या माना कि अगर हर एक कुत्ता भी 7-7 बिस्किट ही खाए तो इसका मतलब क्या होगा कि सर प्रत्येक जानवर जो है वो 7 ही बिस्किट खा रहा है,
क्योंकि बिल्ली तो 7 खाती खाती है, कुत्ते को भी आप लोग एक बार के लिए 7 बिस्किट खिला रहे हो, यानी हर एक कुत्ते के 2-2 बिस्किट हमने कम कर दिए। प्रत्येक जानवर जो है वो 7-7 बिस्किट खा रहा है। अगर प्रत्येक जानवर 7-7 बिस्किट खाएगा, टोटल 50 जानवर है, तो बच्चे टोटल आप लोगों के हिसाब से टोटल बिस्किट कितने खाए जाएंगे? सर 50 जानवर है, हर एक जानवर अगर 7-7 बिस्किट खाता है तो 7-5 35, यानी कि 350 बिस्किट खाए जाएंगे। मानते हो इस बात को? और क्वेश्चन ने बोला कि 380 बिस्किट खाए गए थे, आप लोगों के हिसाब से 350 बिस्किट ही खाए जा रहे हैं। तो बच्चे ये जो 30 बिस्किट कम आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? आप लोग बता सकते हो? ये जो 30 बिस्किट कम आए, ये क्यों आए? अब आप लोग बोलोगे कि सर हर एक कुत्ते के हमने 2-2 बिस्किट कम जोड़े हैं, इसलिए 30 बिस्किट कम आए हैं। समझ गए बात? तो 30 बिस्किट कम आए हैं, हर एक कुत्ते के 2-2 बिस्किट आप लोगों ने कम जोड़े हैं, इसका मतलब कुत्ते कितने होंगे? सर हर एक कुत्ते के लिए 2 कम कर रहे थे, टोटल 30 ही कम हुआ, तो 30 के अंदर अगर 2 का भाग दूंगा तो 15 ही आएगा। भी कितने का अंतर आया? 30 बिस्किट का अंतर आया। और ये 30 बिस्किट का अंतर क्यों आ रहा है? हर एक कुत्ता 2-2 बिस्किट कम खा रहा है, तो सर 2 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा? 15। और ये जो 15 होगा बच्चे, यही कुत्तों की संख्या बनेगी। कुत्ते कितने हैं टोटल? 15। टोटल 50 जानवर थे, 15 कुत्ते हैं। बिल्ली कितनी हो जाएगी? बिल्ली हो जाएगी बच्चे 35। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा? बिल्ली और कुत्ते की संख्या, तो 35 और 15 बताना है। बिल्ली का नाम पहले आया है, 35 और फिर कुत्ता 15। ठीक है बात? समझ गए? अब आप लोगों से ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कोई एक पार्किंग है जिसके अंदर टोटल 50 व्हीकल है, कुछ 2 टायर वाले हैं, कुछ 4 टायर वाले हैं। अगर टोटल टायर को काउंट करें तो 380 बनेंगे। तो 2 टायरों वाले वाहनों की संख्या बताओ या 4 टायरे वाले वाहनों की संख्या बताओ। तो 2 टायर मानकर क्वेश्चन को किया जा सकता है। जो भी छोटी वैल्यू होगी ना, उसी तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है, जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। वह अपने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाता है? यूपीएसआई 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। आप लोगों से थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हो। अब आप लोग कैसे करोगे? आप लोगों का दिमाग क्या कहेगा कि सर टोटल 205 रन बनाए, 10 चौके, 10 चौके होने का मतलब सर 40 रन इसने चौकों से ही बनाए। ठीक है, 7 छक्के हैं, 7 छक्के होने का मतलब है 42 रन, 42 रन इसने छक्कों से बनाए हैं। तो टोटल चौके छक्कों से रन कितने बना दिए बच्चे? इसने 82। यानी सर 82 रन जो है ना, वो इसने चौकों छक्कों से बनाए हैं। टोटल रन थे 205, तो पीछे कितने बच गए बच्चे? 3 हो गया, और ये 2 हो गया, 1 हो गया, यानी सर 123 रन बचे। 123 रन इसने बीच में दौड़ दौड़ के बनाए होंगे। क्लियर है? फिर आप लोग 123 रनों का परसेंटेज निकालोगे, किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? सर 205 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, गुणा 100 के साथ करवा देंगे। क्लियर है बात? बोलो। जब इसको आप लोग कैंसिल आउट करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60%। क्लियर है? लेकिन बेटा इतना कुछ करवाने की जरूरत है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या बोला गया? सर 205 रन इसने टोटल बनाए, हमें उन रनों का प्रतिशत निकालना है जो इसने दौड़ दौड़ कर बनाए हैं। अब दौड़ दौड़ कर अगर रन बनाए हैं तो बच्चे पॉइंट में तो आ नहीं सकता। भी रन दौड़कर अगर बना रहा है तो 10 रन बना सकता है, 15 रन बना सकता है, 20 बना सकता है। ऐसा थोड़ी ना होगा 22.5 रन इसने दौड़ के बनाए, 30.5 रन इसने दौड़ के बनाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सर जो दौड़कर रन बनाएगा वो टोटल पूरा पूर्ण वैल्यू आनी चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं 205 का 59% निकालूं तो बच्चे आप लोग इतने सब समझदार हो कि सर इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये पूरा पूरा इसको नहीं काट पाएगा। पूरा पूरा अगर नहीं काट पाएगा तो बच्चे इसकी जो वैल्यू होगी क्या वो पॉइंट में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। इसका मतलब सर यहां से तो वो रन निकलेंगे जो पॉइंट में होंगे। बोलो।
तो सर पॉइंट में तो रन बना नहीं सकता। जब आप लोग इसका 57% निकालोगे तब भी बच्चे ये वैल्यू नहीं कट पा रही, तब भी आप लोगों का पॉइंट में आंसर आएगा। 61% निकालोगे तब भी आप लोगों का पॉइंट में आएगा। लेकिन जैसे आप लोग इसका 60% निकालोगे तो एक पूर्ण वैल्यू निकल कर आएगी, और पूर्ण वैल्यू का मतलब सर वही रन होंगे। क्लियर है बात? तो आप लोगों को ये सब कुछ करवाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर लाया जा सकता है, 60% होगा। क्लियर है बात? समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P का 5% 10 है और Q का 10% जो है वो 5 है। S Q बटे P के बराबर होगा, तो S का मान चाहिए। क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा, S की जो वैल्यू है ना वो Q बटे P के बराबर होगी। यानी सर Q को मुझे पूरा का पूरा लिखना है 100%, और P को भी मुझे पूरा का पूरा लिखना है यहां पर 100%। जो भी इनकी वैल्यू होगी उसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, तब जाकर मेरा S का मान निकलेगा। इतना समझते हो? यानी सर हमें इन दोनों का बराबर बराबर परसेंटेज लिखना चाहिए, बराबर बराबर प्रतिशत लिखेंगे तभी जाकर S की वैल्यू निकलेगी। तो बच्चे जरूरी नहीं है कि आप लोग 100% इनका लिखो, आप लोग इन दोनों के प्रतिशत को बराबर कर दो भी। जब P 100 होगा तो ये भी 100 होगा परसेंटेज में, लेकिन P की वैल्यू कुछ अलग आएगी, Q की वैल्यू कुछ अलग आएगी 100% की। मानते हो इतना? तो आप लोग इन दोनों की वैल्यू को बराबर लिखने की कोशिश करो। P का 5% हमें पता है और सर Q का 10% हमें पता है, तो बच्चे P का भी तो आप लोग 10% निकाल लो ना। सर दोनों का 10-10% हमें पता चल जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं P का 10% कितना होगा, 20 होगा। P का 10% कितना होता है बच्चे, 20 होता है, और Q का 10% कितना होता है, 5 होता है। दोनों की बराबर बराबर वैल्यू लिखनी है परसेंटेज में, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, 1/4। तो S की जो वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी बच्चे, 1/4 बनेगी। यूपी पुलिस SI 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है, कर सकते हो आसानी से, बोलो। या फिर आप लोग पूरे पूरे परसेंटेज निकालो। सर 5% का मतलब 10 है, तो 100% का मतलब कितना होगा, यानी P की वैल्यू क्या होगी, तो फिर P की वैल्यू जो भी बने वो लिख देना। सर Q का 10% अगर 5 है तो सर Q की वैल्यू क्या बनेगी, Q की वैल्यू निकाल के यहां रख देना, फिर काटोगे आएगा तो 1/4 ही। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इमारत में केवल 2 BHK और 3 BHK फ्लैट है। 2 BHK समझते हो, बेडरूम हॉल किचन, 2 बेडरूम होंगे, हॉल होगा किचन होगा। 3 BHK भी उसी प्रकार से है, 3 बेडरूम होंगे, एक हॉल होगा एक किचन होगा। इनकी कुल संख्या 160 है। यदि इस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK है तो 2 BHK फ्लैटों की संख्या पूछ रहा है। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन बना दिया लास्ट में, पता नहीं 2 BHK 3 BHK दिया तो हमने सोचा पता नहीं किस लेवल का क्वेश्चन होगा, बाकी बनाया क्वेश्चन नॉर्मल सा है। टोटल कितने, 160। इसमें से 45% फ्लैट कौन है, 3 BHK, तो पीछे जो 55% पार्ट जो बचेगा क्या वो 2 BHK का बचेगा, बताइए। 55% कौन होगा, सर 2 BHK फ्लैट होंगे। तो बस केवल और केवल 55% निकालना है। 160 का 55% आप लोगों को बच्चे कैलकुलेट करना है। 55% कैलकुलेट करने का मतलब 0 से अगर आप लोग 0 कैंसिल आउट करोगे, आप लोग इसको काटोगे 2 से 8 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 11 आएगा, 11 8 88, ठीक है। 88 फ्लैट जो होंगे बच्चे वो 2 BHK होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। अधिकतम वेतन प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी द्वारा वेतन वृद्धि के किस विकल्प को चुनना चाहिए। भी कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी सैलरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। अब वो किस ऑप्शन को चुने जिससे उसकी सैलरी ज्यादा बढ़े। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन तो उसको ये मिला, या फिर पहला विकल्प उसको ये मिला कि हर साल वेतन में 40% की वृद्धि करवा लीजिए। दूसरा ऑफर उसको यह मिला कि हर तिमाही का मतलब हर 3 महीने से, हर 3 महीने से वेतन में 10% की वृद्धि करवा लीजिए। तो 1 साल का टाइम मान लो, ठीक है ना, 1 साल का आप लोग टाइम मानकर चलो। सर 1 साल में या तो वो 40% बढ़वा ले,
या फिर एक साल के अंदर हर 3-3 महीने से 10-10% बढ़ा ले, तो ज्यादा अच्छा उसके लिए क्या है, ज्यादा अच्छा ऑफर उसके लिए कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। बता सकते हो? देखो सर, ये तो 40% बढ़ेगा, यानी डायरेक्ट 40% ही बढ़ाना है, इसके अंदर तो कोई हेर फेर है ही नहीं। लेकिन हर 3 महीने से 10-10% बढ़ाना है। सोच के देखना कि सर उसका वेतन ये है भी, डायरेक्ट देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये ज्यादा परसेंट बढ़ेगा। लेकिन कैसे बढ़ा वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। उसका ये वेतन है, 3 महीने हो गए सर, 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ेगा, तो सर ये आ गया। फिर 3 महीने और हो गए, तो सर इसका भी 10% बढ़ाऊंगा, मतलब इसका भी 10% आप लोगों को बढ़ाना है, तो ये बन चुका है। फिर हर 3 महीने से 10-10% बढ़ाना है, तो अगले 3 महीने से भी 10% और बढ़ा दिया, फिर अगले 3 महीने से भी 10% और बढ़ा दिया। इसका मतलब सर 40% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन केवल इसी का थोड़ी ना बढ़ा रहा हूं हर बार। अगर इसी के ऊपर हर बार 10-10% बढ़ाता तो 40% बढ़ता, लेकिन यहां सर 10% बढ़कर आया है, और इसका जब 10% बढ़ेगा तो पीछे वाले 10 से थोड़ा सा तो ज्यादा मिलेगा, फिर यहां तक आगे। और इसका अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो बच्चे ये उससे भी ज्यादा होगा, और इसका भी अगर 10% बढ़ाऊंगा तो ये उससे भी ज्यादा होगा, यानी सर ये 40% से थोड़ा ऊपर जाने वाला है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा। एक तरीका और है, समझ लीजिए, एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं। मान लो 100 रुपए है, उसका वेतन 100 रुपए, हर 3 महीने से 10% बढ़ता है। पहले 3 महीने हो गए सर, 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब सर 3 महीने बाद फिर से 10% बढ़ाएंगे, तो 10 महीने 3 महीने बाद आप लोग ये फिर से 10% बढ़ाओगे, लेकिन 110 का बढ़ाना है। 110 का 10% कितना होता है, 11, यानी सर 121 हो चुका है। फिर आप लोग इसका 10% और बढ़ाओगे, तो सर 10% बढ़ाएंगे तो 12.1 रुपए और बढ़कर आएंगे। अगर मैं केवल और केवल 12 ही ऐड करता हूं तब भी 133 रुपए बन गए, मान लो 133 बन गए। फिर मैं इसका 10% और बढ़ाता हूं, क्योंकि हर 3 महीने से बढ़ाना है ना, तो एक साल के अंदर 4 बार तो बढ़ेगा। सर इसका भी अगर मैं 10% बढ़ाऊं तो 13.3 रुपए तो बढ़ेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 146.6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 146.6 लगभग लगभग बताया है। तो देखो सर 100 रुपए थे, एक साल में 146.6 मिलने लग गए, तो 46.6% की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, तो इससे तो ज्यादा ही है ना। ठीक है, तो बच्चे जो सक्सेसिव वाले जो केस होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादा परसेंटेज बढ़ाया जाता है। क्लियर है बात? बाकी ये सब कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये आंसर क्यों आएगा। क्लियर है बात? तो 40% तो डायरेक्ट ही बढ़ेगा, 4 बार बढ़ेगा, इसका मतलब सर 40% तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन 10-10% सक्सेसिव चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो कुछ ना कुछ और ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चे क्या, ऑप्शन नंबर ए, केवल बी। ठीक है ना, बी, बी सही होगा, दूसरे ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुनाव वाले क्वेश्चन आगे बेटा, चुनाव वाले क्वेश्चन करते हैं, चुनाव वाले क्वेश्चन आ गए, समझना इनको। चुनाव के अंदर देखो, चुनाव के अंदर वोट जो है वो कम पड़ेंगे या कुछ वोट को हटा दिया जाएगा, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन जो चुनाव की जो लिस्ट होती है, जो वोटर लिस्ट हम लोग जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। यानी किसी भी चुनाव के अंदर टोटल वोट जो होंगे ना, वो 100% ही मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब उसमें से कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट डाला लेकिन फिर भी उनके वोटों को हटा दिया गया, वो सब बाद की बातें हैं। ठीक है, तो टोटल वोट हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। बेटा टोटल वोट कितने मानकर चलोगे, सर 100 मानकर चलेंगे। परसेंट में मानना चाहो तो परसेंट मान लो, नॉर्मली मान लो 100 वोट है। इसमें से 8% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया,
यानी 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो सर वोट पड़े कितने हैं? 92। काउंटिंग तो इन्हीं की होगी, वैलिड वोट तो बच्चे यही है, वैध मत तो यही है, मतलब काउंटिंग हमें 92 की ही करवाएंगे, ठीक है। इसी में से जीतने वाला लेकर जाएगा, इसी में से हारने वाला लेकर जाएगा। क्लियर है बात? आगे देखिए, 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ है। यानी दो व्यक्ति है, एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा, लेकिन जीतने वाले व्यक्ति को टोटल वोट जितने थे उसका 48% प्राप्त हुआ है। सर टोटल 100 मानकर चले हैं, इसका अगर मैं 48% निकालूंगा तो 48 ही वोट तो बनेंगे, यानी 48 वोट ये लेकर गया। पीछे कितने बचे वो हारने वाले को मिले होंगे। सर पीछे कितने बचेंगे? काउंटिंग तो 92 की ही करवानी है, ठीक है ना। 92 में से 48 तो ये लेकर चला गया, पीछे कितने बच गए? पीछे बच गए सर 44 वोट। पीछे कितने वोट बच गए? 44 वोट बच गए। क्लियर है बात? अब क्या बोला गया है? 48% प्राप्त होता है और वह 1100 वोटों से जीत गया। इसका मतलब सर ये जो जीतने वाला जो कैंडिडेट है ना, वो इससे 1100 वोट ज्यादा लेकर गए। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो व्यक्ति होगा वो 1100 वोटों से जीतेगा, यानी इसके पास 1100 वोट ज्यादा होंगे। आप लोग निकाल कर देखिए कितने वोट ज्यादा आए। सर हम लोगों ने जब देखा तो केवल और केवल 4 ही वोट इसको ज्यादा मिले, यानी क्वेश्चन के हिसाब से तो हार जीत का अंतर आएगा 1100 वोट, और अपन ने जो सिस्टम सेट किया है उसके हिसाब से हम लोगों का 4 आ रहा है, तो 4 का मतलब 11 बढ़ने वाला है। 4 का मतलब कितना बढ़ने वाला है बच्चे? 1100। 11 नहीं, 1 का मतलब कितना बनेगा? 4 दूनी 8 और 4 7 28, 4 5 20, ठीक है। ठीक है। 1 का मतलब 275 बनेगा। आप लोगों से क्या पूछा गया? कुल वोट कितने थे? टोटल वोट तो बेटा 100% ही थे ना, टोटल वोट तो 100% थे। 100% की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 275 आई है, तो बच्चे 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 जीरो से आप लोग इसको गुना करवा दो, ठीक है बात। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 27,500। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल जीरो से समझाए, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन समझाए, कोई दिक्कत नहीं है। 27,500। अगला क्वेश्चन करके देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब पड़े तो थे लेकिन उनको हटा दिया गया, ठीक है। विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है और वह 9600 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? आप हम लोग 100 मानकर चलेंगे। सर टोटल वोट 100 होंगे, 20% वोट जो है वो अवैध हो गए, यानी इसमें से सर 20 वोट जो है वो अवैध हो गए, उनको हटा दो, ठीक है, हटा देंगे। पीछे कितने बचेंगे? 80, और 80 वोट जो है बच्चे वो वैध मत है, वैलिड है, इन्हीं की काउंटिंग करवानी है। हार जीत का फैसला इन्हीं में से करवाना है, इसी में से जीतने वाला, इसी में से हारने वाला लेकर जाएगा, काउंटिंग इन्हीं की होगी। लेकिन जीतने वाले को क्वेश्चन वोट जो है वो कहीं से भी दिला सकता है, ये समझने की कोशिश करना। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ है, यहां क्या बोला गया है? विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। टोटल वोट का अगर बोले तो वहां से परसेंटेज निकालना है, लेकिन इसने इस बार क्या बोला है? वैध मतों का 70%। वैध मत है कितने? 80। 80 का 70% ये लेकर गया है जीतने वाला। तो सर अगर 80 का 70% मैं निकालूंगा तो 56 वोट नहीं आएंगे क्या? बताइए। डायरेक्ट 70 नहीं लिखना, पीछे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट 48 लिखा, क्यों? क्योंकि सर 100 का 48% 48 ही होता है, इसलिए 48 लिखा है। लेकिन 80 का 70% 80 नहीं होता, 56 होता है, इसलिए 56 लिखा है, ठीक बात। यानी 80 में से 56 वोट ये लेकर गया, पीछे कितना बचा? सर 24 वोट। तो 24 वोट जो है वो हारने वाला लेकर गया होगा। हार जीत का अंतर कितना नजर आता है बच्चे आप लोगों को? 24 दूनी 48 और 8 यानी कि 32। क्वेश्चन ने कितना दिया है पहले वो देखो। क्वेश्चन ने बोला 9600 वोटों से जीतेगा। हार जीत का अंतर कितना है? 9600 वोटों का है।
हम लोगों का कितना आ रहा है बच्चे, 32 आ रहा है। यानी सर 32 का मतलब ही कितना होने वाला है, 9600। 32 का मतलब अगर 9600 है तो एक का मतलब कितना आएगा, 300। भाग दे दोगे, निकालना आता है। एक का मतलब अगर 300 है तो सर टोटल वोट पूछने की कोशिश कर रहा है, टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 30,000 हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो 30,000 वोट जो है वो टोटल वोट है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। करवाने को इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में भी करवाया जा सकता है, तरीका समझाऊं क्या? लेकिन आप लोगों के लिए बच्चे ये ज्यादा ठीक है, उसमें आप लोग फंसोगे कहीं ना कहीं, हर बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है तो वहां फंस जाते हैं। ये खुली किताब की तरह है, इसके अंदर सारी चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर दोगे। कुछ भी पूछे, अगर मैं वैलिड वोट पूछता तो 80 का मान निकालता, ठीक है ना। अवैध वोट अगर मुझसे पूछ लेता कितने हुए तो मैं 20 का मान निकालता। समझ रहे हो चीज को? यहां से सारी चीजें आप लोग बता सकते हो। लेकिन वो जो तरीका बताऊंगा वो डायरेक्ट टोटल वोट निकालने में तो आसान सा लगेगा, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन घुमा दिया तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है बात, समझा देता हूं। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% वोट अवैध हो गए। हमें टोटल वोट निकालना है, टोटल वोट हमने ये माना, ये हमारे टोटल वोट है। ठीक है, यहां दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? यहां समझा देता हूं, यहां समझा देता हूं। देखो, टोटल वोट हमारे हैं सर टी, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला 20% वोट अवैध हो गए। 20% अगर अवैध हो गए तो 80% तो वैलिड है ना, तो सर इसका 80% निकालो। 80% निकालने का मतलब सर 4/5 इसका मैं निकाल लेता हूं। ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, मतलब यहां तक आप लोग पहुंच चुके हो। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, यानी इसी का 70% तो जीतने वाला लेकर गया, तो सर इसी का हारने वाला 30% लेकर गया होगा। जीतने वाला 70%, हारने वाला 30%, हार जीत का अंतर कितना, 40%। यानी अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो हार जीत का अंतर आएगा, और हार जीत का अंतर दे कितना रखा है बच्चे, 9600। अगर आप लोग इसका 40% निकालोगे तो बच्चे 9600 आना चाहिए। बस ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहां से टी की वैल्यू निकाल सकते हो, इन दोनों को इधर बटा में लगा लो, इन दोनों को इधर गुणा में लगा लो, और टी की वैल्यू आ जाएगी 30,000। ठीक है, ये तरीका भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा तो दिक्कत आएगी फिर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन समझो। अब ये खपत वाले क्वेश्चन आ गए, खर्चे वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। यहां पर आप लोग बेटा एक चीज समझने की कोशिश करना। पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं। देखो, होता क्या है, किसी भी वस्तु की कीमत कैसे बनती है? सर कीमत क्या होती है, किसी भी वस्तु की कीमत क्या होती है? या फिर कीमत छोड़िए, आप लोग ये देखिए सर कि खर्चा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी परिवार का खर्चा क्या होता है? तो वस्तु की जो कीमत होती है वो, वस्तु की जो कीमत होगी वो प्लस में उस वस्तु को हम लोग कितना यूज में लेते हैं, प्लस उस चीज को हम लोग कितना यूज में लेते हैं, यानी आप लोग खपत लिख सकते हो। खपत का मतलब समझ गए ना, उस चीज को हम लोग कितना यूज में ले रहे हैं। इन दोनों के मल्टीप्लाई से ही व्यक्ति का खर्चा निकलता है। एग्जाम्पल की बात करता हूं, मान लो आप लोग कोई वस्तु लेकर आते हो, उसकी कीमत 100 रुपए की है, या फिर चीनी मान लो 100 रुपए पर किलोग्राम की चीनी है, कीमत है कितनी, 100 रुपए, और आप लोग उस चीनी को 5 किलो यूज में लेते हो, तो सर 5 किलो हम लोग यूज में लेते हैं, तो सर टोटल खर्चा कितना बनेगा, 500 रुपए का बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। भी कीमत है 100 रुपए पर किलोग्राम, हम लोग 5 किलो काम में लेते हैं, तो 5 × 100 कितना बन जाएगा, 500। तो समझ पाए क्या इस चीज को, खर्चा क्या होता है, कीमत गुना खपत। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहीं से अगर मैं कीमत निकालने की कोशिश करूं, कीमत, तो यहां से कीमत कैसे निकलेगी, सर इसका इधर भाग लगा दो खर्चे के अंदर, खर्चा बटे में खपत, ये किसी भी वस्तु की कीमत बनती है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको हटा देता हूं, ठीक है ना।
क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमें खर्चा जो है वो अपरिवर्तित रखना है, अगर खर्चा अपरिवर्तित रखना है, इसको छेड़ना भी नहीं है, तो बेटा अगर ये स्थिर है, ये कांस्टेंट है, तो कीमत और खपत के बीच में रिलेशन पकड़ पा रहे हो क्या? कीमत और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है? सर ये ऊपर है, ये बटा में है, समझ रहे हो? कीमत जो होगी, या फिर बराबर ही लगा लो, कोई बात नहीं, एक बटा खपत होगी, होगी कि नहीं होगी? यानी सर ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी भी चीजें समझाई है उसमें केवल एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, क्या? कीमत और खपत एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। जो अनुपात कीमत का बनेगा उसका उल्टा खपत का बनेगा, कब? जब खर्चा अपरिवर्तित होगा तब। ठीक है बात? अगर खर्चा अपरिवर्तित है तो कीमत का जो अनुपात बनेगा उसका उल्टा खपत का अनुपात बनता है। कीमत अगर बढ़ गई तो खपत को कम करना पड़ेगा, कीमत अगर कम होगी तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा। किस चीज के लिए? खर्चे को अपरिवर्तित रखने के लिए। बस ये आप लोगों को समझना है। अब क्वेश्चन की बारी, अब क्वेश्चन की बारी है बच्चे। क्या बोला गया? चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी खपत को कितना परसेंट कम करें ताकि खर्चा जो है वो अपरिवर्तित ही रहे, खर्चा जो है वो बदले ही ना। तो सर चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, यानी कीमत जो है वो 25% बढ़ चुकी है। 25% बढ़ने का मतलब बेटा आप लोगों को पता है क्या? सर 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहले 4 रुपए कीमत थी, अब कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, 25% बढ़ गई। तो बेटा खपत को कितना कम करूं परसेंटेज में ताकि मेरा खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे, खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। जब भी खर्च अपरिवर्तन की बात करेगा तो जो कीमत का अनुपात बनेगा उसका उल्टा आप लोगों को खपत का रेशियो बनाना है। तो खपत अगर पहले 5 थी तो अब कितनी करनी पड़ेगी? 4 हमें करनी पड़ेगी। 5 में कितने की कमी करनी पड़ेगी? सर 1 की कमी करनी पड़ेगी। परसेंटेज में पूछने की कोशिश कर रहा है, तो सर 5 के अंदर 1 की कमी करनी पड़ेगी। हाँ सर 1 की कमी करनी पड़ेगी। इस 1 को परसेंटेज में बताना है, तो सर 1 की कमी किसके ऊपर की है? 5 के ऊपर। तो 1/5 कितना परसेंट हो जाता है बच्चे? 20%। यानी खपत के अंदर 20% की कमी आप लोगों को बच्चे करवानी ही पड़ेगी। क्लियर है बात? समझ गए? ये इसका बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। अब मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप लोगों को पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझना, बस कुछ चीजें याद होनी चाहिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। समझना बेटा, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। सर 25% हमें दे रखा है, ठीक है? पूछ क्या रहा है? कितना प्रतिशत कम करें, कम पूछ रहा है सर। तो आप लोगों को मैंने वो जो टेबल याद करवा रखी है, 100% का मतलब 1, 50% का मतलब 1/2, 33/3% का मतलब 1/3, 25% का मतलब 1/4। जो आप लोगों ने परसेंटेज की टेबल याद कर रखी है उस टेबल से डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे? सर 25% बढ़ गया, हमें पूछा क्या है? प्रतिशत कम पूछ रहा है ना, कम पूछ रहा है। सर 25% से कम जो मान होगा टेबल के अंदर वही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। 25% 1/4, 20% 1/5, 25% से जस्ट नीचे है 20%, तो 20% आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये लो, सिंपल, ना पेन उठाया ना कुछ और किया, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आप लोगों को कमी दे दे और अगर वृद्धि पूछ ले कि खपत को कितना बढ़ाऊं, तो सर जो परसेंटेज दिया है उससे ऊपर वाला मान बताना होगा। कम पूछ रहा है तो नीचे वाली वैल्यू, ज्यादा पूछ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू। और अगर सर कोई ऐसा परसेंटेज दे दे जो टेबल में ही नहीं है, 40% दे दिया, 40% हमने टेबल के अंदर नहीं लिखा, अलग से हमें याद है, लेकिन 40% को टेबल में नहीं लिखा, तो बेटा तरीका बता चुका हूं इससे पहले, तरीका तो बता चुका हूं ना मैं आप लोगों को। ये लो, ये रहा तरीका, ऐसे करवा सकते हो आप लोग। इससे भी अच्छा और है, एक तरीका और भी बेटा, आप लोग ऐसे भी करवा सकते हो। समझना,
सर 25% बढ़ गया, तो जो प्रतिशत आप लोगों को दे रखा है वही लिख लिया करो, जो परसेंटेज आप लोगों को दे रखा है वही लिख लेंगे, ठीक है। या फिर मैं तरीका बता देता हूं, जो प्रतिशत हमें दे के रखता है वो तो लिखना ही लिखना है, लिख लोगे। बट्टे में उसी परसेंटेज को या तो जोड़कर लिखना है या फिर घटाकर लिखना है, और डायरेक्ट हम लोग 100 के साथ गुणा करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, इन तरीके के क्वेश्चनों का ये तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये तरीका है नॉर्मल सा। जो परसेंटेज दे रखा है उसको लिख लेंगे, 100 में या तो उसको जोड़कर लिखना है या उसको घटाकर लिखना है। जोड़कर कब लिखना है? जब वो वृद्धि के लिए बोले, ठीक है। अगर बढ़ा के दे रखा है तो जोड़कर लिखोगे, अगर घटाकर दे रखा है तो माइनस करके लिखोगे, बस। और 100 से गुणा क्यों करना है? क्योंकि हमें उसको प्रतिशत में बताना है, इसलिए 100 से गुणा करना है। अगर कोई ऐसी भिन्न बन जाए जिसका मान डायरेक्ट आप लोगों को प्रतिशत में पता है तो 100 से गुणा भी मत करना, फिर डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप लोग। देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं। सर 25% हमें दे रखा है, 25 लिख लिया। बड़ा है ना तो 125 लिखूंगा, ये लो 25 से कम 25, और 25 गुणा 5 125, 1/5 आया। सर 1/5 का मतलब कितना होगा? 20%। कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 20% की कमी करनी पड़ेगी। ऐसे भी करवा सकते हो आप लोग। 3 तरीके बता दिए। एक तरीका ऐसा है, अगर ऐसा परसेंटेज आ गया जो टेबल में है तो फिर पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रतिशत आ गया जो हमारे पास टेबल के अंदर नहीं है तो उसके लिए बेटा 2 तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूं। या तो आप लोग वो भिन्न बनाकर अपने रेशियो बनाकर कर लो, या फिर आप लोग डायरेक्ट इस चीज को याद रख सकते हो। लेकिन ये सारे के सारे तरीके कब तक वैलिड है? जब तक आप लोग खर्चे को अपरिवर्तित रखते हो तब के लिए बताए मैंने ये, ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे। चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ गई, कम हुआ है, ज्यादा पूछेगा खपत को। इसकी खपत को कितना प्रतिशत अधिक करूं? अधिक पूछा है, ताकि खर्चा जो है वो अपरिवर्तित रहे। सर 10% से ज्यादा मान कौन सा होता है टेबल में? 11 सही 1/9% होता है कि नहीं होता? बोलो 10% से ऊपर वाला परसेंटेज कौन सा होता है? 11 से 1/9, यानी सर 11 सही 1/9 क्वेश्चन का आंसर होगा। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा परसेंटेज आ गया जो टेबल में है तो डायरेक्ट आंसर दो, जो पूछे वही। अधिक पूछा तो अधिक वाला, कम पूछे तो कम वाला, ये लो। और नॉर्मल अगर करना है तो दोनों तरीकों से कर सकते हो। सर चीनी का मूल्य 10% कम हुआ है, 10% कम होने का मतलब सर 10 से कितना हो गया? 9। तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? 9 से 10 करना पड़ेगा। तो 9 के अंदर 1 की वृद्धि करवाओगे, किसमें करवाओगे? 9 के अंदर। 1/9 का मतलब कितना होता है? 11 सही 1/9%, ये आंसर आएगा। वैसे भी करवा सकते हो, सर 10% कम हुआ है तो 10 तो ऊपर लिखूंगा, कम हुआ है इसका मतलब नीचे 90 लिखूंगा, 0 से 0 काटूंगा, 1/9 बनेगा। 1/9 का मतलब मुझे पता है 11 से 1/9% निकल कर आता है। ये लो, तीनों तरीके बता दिए बेटा, जो तरीका अच्छा लगे वो अपना लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 50% बढ़ जाए तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम करें ताकि खर्चा परिवर्तित रहे? 50% बढ़ा है, सर हमसे क्या पूछ रहा है? कम। तो 50 से थोड़ा सा कम कौन सा होता है? 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3% कम करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 16 सही 2/3% कम हो जाए तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत अधिक करूं? सर अधिक पूछ रहा है, 16 सही 2/3% से ऊपर वाला मान कौन सा होता है? 20%। तो 20% क्वेश्चन का आंसर आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग टाइप से बनेगा, जरूरी नहीं है चीनी चावल के ऊपर ये क्वेश्चन बने, किसी भी चीज के ऊपर ये क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। पेट्रोल का मूल्य 20% कम हो जाए तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत अधिक करे ताकि खर्च केवल 4% ही कम हो? ये थोड़ा सा उससे अलग है, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। 20% ज्यादा पूछा तो 25% आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना। सर 20% कम हुआ है, कीमत जो है वो 20% कम हुई है। पहले 100 थी, पहले 100 रुपए कीमत थी। सर खर्चा भी 100 रुपए का ही होता था, भी जो कीमत होगी वही हमारा खर्चा बनेगा। लेकिन हुआ क्या? 20% की कमी आ गई। जैसे ही 20% की कमी आ गई
तो कीमत कितनी होगी सर 80 होगी, यानी अब खर्चा भी 80 रुपए का ही हो जाएगा। भी 1 लीटर पेट्रोल की बात करके चलते हैं, 1 लीटर 100 रुपए का आता था तो सर खर्चा भी 100 रुपए का ही होता था। अब 20% की कमी होगी, 80 रुपए के अंदर एक लीटर आ जाएगा तो सर खर्चा भी 80 रुपए का ही होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसकी खपत को थोड़ा सा बढ़ाओ, इसकी खपत को थोड़ा सा बढ़ाओ। इतना बढ़ाना है कि आप लोगों का जो खर्चा है वो केवल और केवल 4% कम हो, खर्चा केवल 4% कम होना चाहिए। अगर पहले भी 1 लीटर लाता था 100 रुपए में 100 का खर्चा होता था, अभी भी 1 ही लीटर लेकर आऊंगा 80 रुपए का आएगा, 20% खर्चा कम हो गया। समझ रहे हो, 100 रुपए का आता था 100 का खर्चा होता था, 1 लीटर ला रहा हूं, अभी भी 1 लीटर लाऊंगा 80 रुपए का आएगा तो सर 20 रुपए बच गए मेरे, तो यानी 20% खर्चा मेरा तो कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा ले आओ, इतना ज्यादा लेकर आना है कि ये जो 20% कम हुआ है ना ये सिर्फ 4% कम होना चाहिए। यानी सर 100 की जगह अब हमारे 96 रुपए तो लगने चाहिए, केवल 4% की कमी आनी चाहिए आपके खर्चे में। शांति से बैठने नहीं देगा आप लोगों को। 20% की कमी हो गई थी खर्चे में, इसको अच्छा नहीं लगा, इसने बोला खपत को बढ़ाओ थोड़ा सा, केवल 4% की कमी हो। अब 4% की कमी हो तो सर 96 रुपए लगे हमारे, तो सर 80 रुपए लग रहे हैं, 1 लीटर 80 में आ रहा है, कितना बढ़ाऊं कि 96 लगे सर? इसको 16 तो कम से कम बढ़ाना पड़ेगा मुझे वापस से, तो इसको आप लोगों को 16 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे हिसाब से 16 बढ़ाते ही हमें 96 रुपए देने पड़ेंगे, 4% की कमी आ जाएगी, 16 बढ़ाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक करूं ताकि खर्चा केवल 4% ही कम हो? सर बढ़ाया तो मैंने 16 है, लेकिन इस 16 को परसेंटेज में बताना है कि कितना प्रतिशत बढ़ाऊं। अरे 16 बढ़ाया है तो सर 16 को परसेंटेज में बताना है, किसके सापेक्ष? सर किससे बढ़ाया है आपने? 80 से बढ़ाया है ना, तो 80 के सापेक्ष ही परसेंटेज निकालना है, गड़बड़ मत करना। 16 की वर्दी हमें करवानी पड़ेगी 80 के ऊपर, क्लियर है क्या बात? 16 की वर्दी हमें 80 के ऊपर करवानी पड़ेगी। कैंसिल आउट कर लो, 1/5 आ जाएगा, 1/5 का मतलब कितना होगा बेटा? 20% होगा। क्लियर है क्या बात? समझ में आ गई? 16 85, 1/5, 1/5 का मतलब 20%, यानी खपत को कितना अधिक करना पड़ेगा? सर 20% हमें अधिक करना पड़ेगा। अब आप लोग इस चीज को वैसे बना सकते हो, लेकिन बेटा कितनी चीजें याद रखोगे? बताने को मैं बता सकता हूं, सर जो परसेंटेज दिया था वो लिख लेते, बटे में कम हो गया 80 लिखेंगे, लेकिन केवल 4% ही कम करवाना है, तो इसके अंदर 4 हमें थोड़ा सा कम करवाना पड़ेगा, 20% नहीं करवाना, 4% कम करवाना है, तो 16 बनेगा। लेकिन बेटा ये कोई तरीके नहीं होते, फिर एक ही चीज के अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहेंगे, कितनी चीजें याद रखोगे? नॉर्मल सा तरीका है, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, जिससे एक परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो वास्तविक खपत ज्ञात करनी है। वास्तविक खपत का मतलब अब वो कितना यूज में ले रहा है उस चीज को, बस वो हमें बताना है। देखो चीनी की कीमत 20% कम होगी, सर पहले 100 रुपए थी, अब 20% कम होगी, इसका मतलब 80 रुपए हो गई होगी। ठीक है, तो एक परिवार जो है वो 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी ज्यादा ला सकता है। आप लोग कितनी ज्यादा ला सकते हो? अब लोग बताओ। सर पहले 100 रुपए की आती थी, अब 80 रुपए की आती है, तो हम लोग कितनी ज्यादा ला सकते हैं? अभी भी सर हम लोग तो 20 ज्यादा लेकर आ सकते हैं, तो 20 का मतलब इसने 20 ही दिया है बेटा, 20 का मतलब इसने 20 ही दिया है, एक का मतलब एक ही बनने वाला है, यानी आप लोगों की वास्तविक जो खपत है वो कितनी है? 80 किलोग्राम है। क्लियर है क्या बात? एक का मतलब एक ही आया है तभी 80 है, एक का मतलब 2 आता तो 160 हो जाता, एक का मतलब 3 आता तो बेटा 324 भी हो जाता। ठीक है, तो वास्तविक खपत कितनी है? 80 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये परीक्षा वाले क्वेश्चन आ गए, मैं पहले आप लोगों को इनका कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में करवा दूंगा। लेकिन शॉर्ट वाली चीज बेटा मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट समझ तो जाओगे, याद भी क्या पता उस चीज को कर लोगे, लेकिन बेटा दिमाग में थोड़ा बहुत तो रहेगा ना कि सर ये चीज कैसे हो पा रही है,
तो उस चीज को बेटा समझना जरूरी है। और वैसे भी हम लोगों ने बोला है कि आप लोगों को बिल्कुल बच्चे जीरो से मैं करवाऊंगा, हर एक कंसेप्ट आप लोगों को जीरो से समझाया जाएगा, फिर आप लोग उसके ऊपर शॉर्टकट लगाइए, कोई दूसरा कट लगाइए, वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन वो कट लगाने के पीछे का बच्चे लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है बात? तो देखो, फेल पास वाले क्वेश्चन आ गए। एक वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी बोलते हैं इनको। एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 35% छात्र अंग्रेजी के अंदर फेल हुए हैं बच्चे। एक चीज समझना, मैंने ये एक सर्किल ड्रॉ किया है और ये उन बच्चों का सर्किल है जो बच्चे अंग्रेजी के अंदर फेल होंगे। ठीक है, एक सर्किल मैं और बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं। क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। ये अंग्रेजी के छात्रों का सर्किल है, अंग्रेजी। और ये जो टोटल जो छात्र है वो कितने हैं बेटा? 35% छात्र है। फेल होने वाले बच्चों का सर्किल है ये। इसके अंदर जो भी आ गया वो अंग्रेजी के अंदर फेल हो गया। और टोटल है कितना सर? 35% है। ये 35% बच्चे इसमें आते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने आगे क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला 25% छात्र गणित में फेल हुए। तो सर गणित में फेल होने वाले बच्चों का भी एक सर्किल बनाते हैं। ये गणित के अंदर फेल होने वाले बच्चों का सर्किल है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। छोटा तो नहीं बना, कोई बात नहीं। ये सर उन बच्चों का परसेंटेज है, सॉरी परसेंटेज क्या, ये उन बच्चों का सर्किल है जो बच्चे गणित के अंदर फेल हो गए। ठीक है, ये बच्चे गणित के अंदर फेल हुए। टोटल कितना है रे? टोटल है 25%। पूरा का पूरा सर्किल जो है वो 25% बच्चों को शो करवाता है। गणित में फेल होने वाले बच्चे हैं ये, गणित ही पढ़ा रहा हूं। चलो अंग्रेजी से तो परसेंटेज कम है, ये तो ठीक है। देखो आगे समझो। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? यदि दोनों विषयों में, अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए हैं। सर ऐसे बच्चे 10% है जो इस सर्किल में भी है और इस सर्किल में भी है, क्योंकि वो दोनों में फेल हुए हैं। और सर दोनों का कॉमन पार्ट तो ये रहा है कि नहीं है? यानी सर ये जो भाग होगा ना, ये केवल और केवल 10% बच्चों का है जो दोनों विषयों में फेल हुए। गणित में भी आएंगे, अंग्रेजी में भी आएंगे। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, फेल होने वाले बच्चे हैं ये सारे के सारे। अपन ने जो भी चित्रकारी यहां पर की है वो सारी की सारी फेल होने वाले बच्चों के लिए की है। ठीक है, ये पूरा सर्किल कितने का था? सर 35% का था। केवल इतना इतना जो भाग है वो कितना है? सर 10% है। तो पीछे ये जो हिस्सा बचेगा इतना इतना वाला, ये बेटा कितना परसेंट बच गया? सर टोटल 35 था, जिसमें से 10% तो यही है। पीछे कितना बच गया? 25% बच गया। ठीक है, ये पूरा सर्किल कितने का था? 25% का था। सर जिसमें से 10% भाग तो यही है, तो ये पीछे इधर वाला हिस्सा कितना बचेगा? सर ये 15% का बचेगा। ठीक है, नॉर्मल है, समझ पा रहे हो? अरे शॉर्टकट में करेंगे इसको, लेकिन समझ तो लो ना कि सर वो चीज होती कैसे है। ठीक है, अब एक चीज समझना, सर ये 25% किसको दर्शाता है? ये 25% वो बच्चे हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। गणित से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केवल और केवल 25% बच्चे अंग्रेजी में फेल हुए हैं। ये 15% किसको शो करवाता है? केवल और केवल वो बच्चे जो गणित में फेल हुए हैं, केवल गणित में फेल हुए हैं, अंग्रेजी का लेना देना नहीं है। केवल गणित में फेल होने वाले बच्चे कितने? 15%। और सर ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी में भी गए और मैथ में भी गए कितने होंगे? 10% होंगे। ठीक है, यानी सर ये जो सर्किल बना है ना, ये यहां पर जितनी भी चीजें बनी है ना, ये सारी की सारी वो है जो फेल होने वाले बच्चों को दर्शाती है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आए। ये उन बच्चों का परसेंटेज है जो फेल हुए हैं। ये बच्चे फेल हुए हैं। टोटल देख लो कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। टोटल फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज कितना है? सर 25%, प्लस में 15%, 40%, प्लस में 10%,
यानी 50% बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। इसका मतलब सर टोटल बच्चे 100% होते हैं, 50% बच्चे फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? 50% बच्चे पास भी हुए होंगे। और यही आप लोगों से पूछने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे बच्चे बता दीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है ना? आप लोगों ने फेल होने वाले बच्चों को पकड़ लिया, चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो। जितने भी बच्चे फेल हुए ना, उन सबको पकड़ लिया। ठीक है? अब पीछे जो बचेंगे वो बच्चे पास होने वाले ही बचेंगे। ठीक है? सारे के सारे बच्चे पास है, तो 50% बच्चे क्या होंगे? पास होंगे। अब हम लोग ये डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? एक चीज समझना, एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, ये मैंने लिखा था। सर इस 35% के अंदर इस 35% के अंदर ये 10% पहले से शामिल है ना? बताओ, जो दोनों के अंदर जो शामिल होता है वो पहले से इस 35 में जुड़ा हुआ है कि नहीं है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। 25% बच्चे गणित में फेल होते हैं। सर इस 25% के अंदर ये 10 पहले से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? दोनों विषयों में 10% छात्र फेल होते हैं। ये जो 10 है, क्या वो इस 25 के अंदर पहले से जोड़ रखा है? बिल्कुल जोड़ रखा है। अलग तो हम लोगों ने किया है, अलग तो हम लोगों ने किया है। इस 35 में तो ये जुड़ा हुआ था, इस 25 में भी ये जुड़ा हुआ था। तो अब आप लोग ट्रिक समझ गए क्या? कि सर हमें फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज पता करना है। 35% बच्चे तो अंग्रेजी में गए, 35 लिखा, प्लस 25% बच्चे गणित में गए, ये लिखा। लेकिन सर ये 10% जो है ना, वो इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है। एक बार तो मुझे जोड़ना है क्योंकि ये फेल हुए हैं। लेकिन सर दो दो बार थोड़ी ना जोड़ूंगा, तो पहले से ही दो दो बार जुड़ा हुआ है, तो एक बार तो मुझे कम से कम इसको घटाना पड़ेगा। तो अब वो परसेंटेज आएगा जो फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत कहलाएगा। 35 और 25 60, 60 में से 10 गया तो बचे 50, यानी 50% बच्चे फेल हुए हैं। डायरेक्ट इस चीज को निकालना सीख गए। क्लियर है बात? ये 10% क्यों घटाते हैं, ये चीज समझाने के लिए बेटा मैंने ऐसे किए। डायरेक्ट आप लोगों को लिख देता कि भी इन दोनों परसेंटेज को जोड़ लिया करो और ये जो टोटल होता है दोनों वाला, इसको घटा दिया करो, डायरेक्ट आ जाता है। कैसे आया मन में तो डाउट रहता कि भी कैसे घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं? इसको तो जोड़ना चाहिए था क्योंकि सर बच्चे फेल हुए हैं, इसको भी तो जोड़ना होगा, लेकिन नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता? सारा बच्चे खोल के आप लोगों को दिखा दिया है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, 48% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। सर मुझे फेल होने वाले बच्चे निकाल रहा हूं टोटल। फेल हो कितने बच्चे फेल हुए? 48% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 65% छात्र गणित में फेल हुए हैं। 65% छात्र गणित में फेल हुए हैं। ऐसे तो मत करना भी 65%। यदि दोनों विषयों में 30% छात्र फेल हुए, सर जो दोनों के अंदर देता है वो पहले से इनके अंदर जुड़ा हुआ है, तो मुझे दो दो बार थोड़ी ना जोड़ना है इसको, मुझे तो एक बार ही जोड़ना है। लेकिन वो दो बार जुड़ा हुआ है तो एक बार तो उसको कम करूं, तो जो भी दोनों का देख के रखता है उसी को एक बार कम करवाना होता है। ठीक है? तो 30% मैं घटाऊंगा, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो मेरा आएगा फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज। 30 48 का अंतर 18, 65 के अंदर 18 जोड़ूंगा तो बच्चे 83% आएगा। यानी 83% बच्चे क्या है? बच्चे फेल है। हमें पूछा क्या है? तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए? सर टोटल होता है 100%, 83% बच्चे फेल हो चुके हैं, तो इसका मतलब 17% बच्चे क्या होंगे? पास होंगे। बिल्कुल प्योर होंगे। ठीक है? पास हो जाएंगे। क्लियर है बात? कर सकते हो ना सोल्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, तो सर पास का दिया है, इस बार पास वाला परसेंटेज बना लेते हैं। टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं? 70% तो अंग्रेजी में पास हो गए, 50% छात्र जो है वो गणित के अंदर पास हो गए। ठीक है? यदि दोनों के अंदर 40 छात्र पास हुए, सर ये दोनों के अंदर पहले से जुड़ा हुआ है, एक बार तो मुझे घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। यानी 80% जो छात्र है वो पास हुए हैं। तो क्या पूछा है? कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं? सर फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज निकालना है। टोटल बच्चे होते हैं 100%, जिसमें से 80% बच्चे पास हो चुके हैं।
पीछे बचेगा 20%। तो 20% बच्चे फेल होंगे कि नहीं होंगे बताओ। तो क्वेश्चन का आंसर तो 20 आएगा कि नहीं आएगा बताओ भी। 20% आएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। लेकिन नहीं है, क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं बेटा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, पास फेल जरूरी नहीं है केवल और केवल पास और फेल के ऊपर आए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, करने का तरीका सेम वही है, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना, दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 40% छात्र हॉकी खेलते हैं, ठीक है। यदि 10% छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो भी ऐसे छात्र निकालते हैं जो कुछ ना कुछ खेलते जरूर है। खेलने वाले बच्चों का परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं। तो खेलने वाले बच्चे कितने परसेंट है सर? 50% तो होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, प्लस 40% बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, फिर और 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो बेटा 10% यहां भी जुड़ा हुआ है, 10% यहां भी जुड़ा हुआ है। एक बार तो इसको कम कर दूं तो कितना आएगा? 80% बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। केवल क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी आ गए, केवल हॉकी खेलने वाले बच्चे भी आ गए, और दोनों चीजें खेलने वाले बच्चे भी आ गए। यानी 80% बच्चे ऐसे हैं जो खेलते तो है, ठीक। अब उन छात्रों का परसेंटेज बताना है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही हॉकी खेलते हैं, मतलब वो खेलते ही नहीं है। तो नहीं खेलने वाले बच्चों का परसेंटेज बता रहा हूं, कितना हो जाएगा सर? 80% खेलते हैं तो 20% नहीं खेलेंगे, सीधी सी बात है। समझ पाए क्या बात? तो किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है एक ऑफिस के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही चीजें पीना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों का प्रतिशत बताओ जिनको ना तो चाय पसंद है ना कॉफी पसंद है। लैंग्वेज बच्चे चेंज हो सकती है, पैटर्न नहीं बदलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रतिशत का पार्ट जो है वो पूर्णतया समाप्त कर दिया। बिल्कुल जीरो से हमने प्रतिशत को स्टार्ट किया था और उस लेवल तक मैंने आप लोगों को करवाया है। उससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल ही मैंने आप लोगों को करवाया है जो आप लोगों के एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं बेटा। तो प्रतिशत बिल्कुल पूर्णतया खत्म हो गया। बिल्कुल अच्छे से सारी की सारी क्लासें कवर करना। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर डालिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर और वो रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।